हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है MG हेक्टर प्लस, जिसके हम सबसे डीजल वेरिएंट के जो है बेस मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो बताएंगे इसका क्या जो है ऑन रोड प्राइस वगैरह चल रहा है, कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप ले सकते हो, बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी क्या मंथली EMI बनेगी, और कुछ आपको कार के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप कहां से चेक कर सकते हो, कुछ टॉप बैंक्स होंगे उनके कार लोन के इंटरेस्ट रेट वगैरह बताएंगे, किस इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक के कार लोन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए MG हेक्टर प्लस, जिसके हम डीजल वेरिएंट के बेस मॉडल की बात करें, जिसका नाम है स्टाइल डीजल MT7 एक्स। शोरूम प्राइस है इसका 16,42,800 रुपए। आरटीओ के चार्जेस है 2,12,280 रुपए। इंश्योरेंस चार्जेस है 72,898। अदर चार्जेस है 16,428। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 19,44,406 रुपए। इस तरीके से आप अपना देखिए प्राइस वगैरह देख सकते हो इसका जो बेस मॉडल है। अब हम बताएंगे आपको इसमें कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। अब उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का कार लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो या क्रेडिट कार्ड हो, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक होम लोन का क्विक अप्रूवल का भी यहाँ पे जो है लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको। बाइक इंश्योरेंस वगैरह आपको मिल जाएगा। सेकंड हैंड कार वगैरह अगर आपको खरीदनी है आप यहाँ से खरीद सकते हो। टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करनी है आप यहाँ से बुक कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट पे जो मिल जाएगी आपको। तो इस वेबसाइट पे जो विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 1,94,000 रुपए की जो है यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 17,50,406 रुपए। तो इस लोन अमाउंट की चलिए आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर में और यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। 17,50,406 का अमाउंट लेना है हमको। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया है वो हमने 8.5% के हिसाब से लिया है, जिससे बैंकों की जो है स्टार्टिंग वगैरह होती है 8.5 से 9% के अराउंड ही आपको मिल जाना चाहिए, अगर आपका सिविल स्कोर जो है ठीक ठाक है। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम जो है 7 साल के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 7 साल सेलेक्ट कर लिया। आप देखिएगा आपका मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली यहाँ बनेगा आप 27,720। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5,78,097। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 23,28,503 रुपए। ये देख सकते हो आप। तो आपके मंथली EMI टोटल इंटरेस्ट वगैरह क्या बनेगा। अब आप आपको मान लीजिए ये अपना इंटरेस्ट वगैरह जो है जो आप 5,78,000 रुपए दे रहे हो इसको कम करना है। इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आपको डाउन पेमेंट जो है अपनी ज्यादा करनी होगी। अब अभी आप 1,94,000 की डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब मान लीजिए आप जो है 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, तो 5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर आपको लोन लेना पड़ेगा 14,44,406 रुपए। तो इस लोन अमाउंट की भी चलिए मंथली EMI कैलकुलेट करते हैं और क्या इंटरेस्ट टोटल बनेगा आप देख लेते हैं। तो 14,44,406 का 8.5% के इंटरेस्ट पर 7 सालों के लिए मंथली EMI बनेगा 22,874 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा देखिए 4,77,036 रुपए, जो कि इंटरेस्ट आपका कम हो गया। और मंथली EMI भी देखिए यहाँ पे 27,000 से 22,000 हो गया। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 19,21,442 रुपए। अब हम एक तीसरा और आखिरी केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ा के देखते हैं कि अगर आप जो है और ज्यादा डाउन पेमेंट करते हो तो अब मान लीजिए जो है आप 9 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, तो 9 लाख की डाउन पेमेंट करने पर आपको लोन कितना लेना पड़ेगा, लगभग 10,44,406 रुपए का यहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। इस लोन की चलिए आपको मंथली EMI कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन्योर सेम है। मंथली EMI देखिए आपका अब कम हो गया 16,540 आपका मंथली EMI हो गया। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,44,931। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,89,337 रुपए। इस तरीके से आप अपना मंथली EMI डिटेल से कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे कार लोन के अलावा पर्सनल लोन, होम लोन, इनका भी जो है मंथली EMI आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट पे जो विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, बताते हैं आपको कुछ टॉप बैंक्स, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या चल रहा है, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है PNB कार फाइनेंस। अगर आप वुमेन और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर हो तो आपको जो मिलेगा 8.3% से स्टार्टिंग होगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार। और अगर पेट्रोल और डीजल कार लेनी है तो 8.35% से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे PNB कार फाइनेंस, अगर आप जो वुमेन और कॉर्पोरेट अकाउंट छोड़ के जो भी बाकी जो अदर प्रोफाइल के लोग होते हैं वो लोग लेते हैं तो यहाँ पे 8.35 से स्टार्टिंग होगी।
उनको 8.35 पर तब मिलेगा जब उनका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 750 के बीच में है मान लीजिए तो 8.8 के परसेंट के मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 700 के से भी नीचे आपका सिविल स्कोर है तो आपको 9.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। यहाँ पे इस समय प्रोसेसिंग फीस नील चल रही है। 31 दिसंबर 2022 तक जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाएगी। पीएनबी कार फाइनेंस फिक्स रेट पे लेते हो, ये तो दोनों हो गए जो फ्लोटिंग रेट से लेते हो। अगर आप फिक्स रेट पे लेते हो तो 8.15, अगर आप 3 साल तक के लिए जो है लोन वगैरह लेते हो, लेकिन सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.45 से स्टार्टिंग है, लेकिन सिविल स्कोर 771 के जो है यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया 9.35 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे सिविल स्कोर 759 के ऊपर होना चाहिए। 9.6 पर आपको तब मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर 724 से 760 के बीच में होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक 8.45 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे सिविल स्कोर आपका 768 के अगर ऊपर है तो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। वैसे अगर आपका सिविल स्कोर देखिए 752 से 768 के बीच में है तो 8.55, 732 से 752 के बीच में है तो 8.75। तो यहाँ पे अपना सिविल स्कोर के हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो। एसबीआई का आपको जो है 8.4% से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे सिविल स्कोर आपका जो है 775 है, उसके ऊपर होना चाहिए तब आपको 8.4 पर मिलेगा। ऐसे ही अगर आपका सिविल स्कोर देखिए डाउन होता जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 688 से 721 के बीच में है तो आपको 9% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे कार लोन वगैरह दिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.45 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। 9% पर आपको मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में होगा। केनरा बैंक 8.95% फॉर वुमेन्स एंड 8.95 to 11.5% फॉर मैन बोरोवर्स। आईडीबीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है, 11.1% तक जाता है। आईसीआईसीआई बैंक 8.5% से स्टार्टिंग है, 9.5% तक जाता है। एचडीएफसी बैंक 8.5% से स्टार्टिंग है, 9.65, और एक्सिस बैंक भी 8.5 से स्टार्टिंग वगैरह है। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनमें आप कार लोन का जो है इंटरेस्ट वगैरह चेक कर सकते हो अपने सिविल स्कोर के हिसाब से, और क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग रही है वो भी आप देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार लोन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे। तो जैसे कि आपको टोटल 3 स्टेजेस वगैरह होती है। सबसे पहला आता है प्री अप्रूवल प्रोसेस, जिसमें आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद उसके साथ ही आपको इनकम डॉक्यूमेंट भी जो है लगाने होंगे, जिसमें आप लास्ट 2 ईयर का फॉर्म 16 विद लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट 6 मंथ की जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह भी दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो आपको बैंक को देने होंगे। वो बैंक आपका जो है फिर उसके बाद पोस्ट अप्रूवल प्रोसेस होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो लिए जाएंगे उसका जो है प्रोसेस वगैरह किया जाएगा, उसका जो है वेरिफिकेशन वगैरह करा जाएगा। फिर आपसे प्रोफार्मा इनवॉइस वगैरह मांगा जाएगा, जिसमें जो है कार का एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, आरटीओ के चार्जेस वगैरह, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह सब लिखा होगा, वो आपको बैंक को देना होगा। तो बैंक उसके हिसाब से जो है आपके डॉक्यूमेंट देख के और आपकी सैलरी वगैरह देख के जो है आपको कितना लोन अमाउंट मैक्सिमम देगी वो आपको यहाँ पे बता देगी। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस आता है वो आता है लोन डिसबर्समेंट, जहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अगर सही है तो आपका जो है लोन डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे हम किस गाड़ी के बारे में आपको ऑन रोड प्राइस, मंथली ईएमआई और डाउन पेमेंट जो है बताएं। तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।